सुबह उठकर झाड़ू लगाने वाले लोग कान खोलकर सुन लो। भक्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? रुक जाइए। आपकी ये एक छोटी सी आदत आपके घर को श्मशान बना सकती है, आपकी बरकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि साफ सफाई करना तो अच्छी बात है, फिर इसमें गलत क्या है? गलती उस काम में नहीं, बल्कि उस काम को करने के तरीके और उस भयानक भूल में है जो अनजाने में आप हर सुबह कर रहे हैं। आज मैं आपको उन रहस्यमयी नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों से गुप्त रखे गए हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि झाड़ू केवल कचरा साफ करने का साधन नहीं है, यह साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय की गई झाड़ू से जुड़ी एक ऐसी भयंकर गलती है जो राजा को भी रंक बना सकती है? उस सबसे बड़ी और विनाशकारी गलती के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके घर की मिट्टी और झाड़ू का वह कौन सा रहस्यमय रिश्ता है जो आपकी किस्मत तय करता है। जब रात का अंधकार धरती पर छा जाता है तो ब्रह्मांड की कई नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के कोनों में अपना बसेरा बना लेती हैं। ये वो समय होता है जब बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, और जब सुबह होती है तो सूर्य की पहली किरण के साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू होता है। ऐसे में आपके घर का मुख्य द्वार वह प्रवेश द्वार बनता है जहां से देवता और भाग्य अंदर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस द्वार पर ही दरिद्रता खड़ी हो तो क्या होगा? झाड़ू का काम उसी दरिद्रता को घर से बाहर निकालना है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बिना सोचे समझे झाड़ू उठा लेते हैं तो आप अनजाने में माता लक्ष्मी को ही घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह सही समय पर लगाई गई झाड़ू धन को खींचती है और गलत समय पर लगाई गई झाड़ू विनाश को आमंत्रित करती है। कई लोगों की आदत होती है कि वे सुबह 4 या 5 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह सवेरे घर साफ कर लेना सबसे अच्छा है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं के विचरण का समय होता है। इस समय हवा में जो पवित्रता होती है वह आपके मन और मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाने के लिए होती है। अगर आप उस समय झाड़ू लगाकर धूल उड़ाते हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा को दूषित कर रहे हैं। ऐसा करने वाले घरों में हमेशा कलह का वास होता है। ऐसे घरों में पैसा तो आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। बीमारियां कभी उस घर का पीछा नहीं छोड़ती। तो फिर सही समय क्या है? सही समय वह है जब सूर्य की किरणें आपके आंगन में पूरी तरह से फैल जाएं। जब सुबह की पहली प्रहर बीत जाए तब झाड़ू उठाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं है, बात दिशा की भी है। और यहीं पर लोग वो दूसरी भयंकर गलती करते हैं जो उनके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देती है। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू लगाने की भी एक दिशा होती है? हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी घर के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना अपने ही हाथों से दुर्भाग्य को घर में बुलाने जैसा है। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगानी चाहिए ताकि रात भर की जो भी नकारात्मकता घर में जमा हुई है वह बाहर निकल जाए। इस संदर्भ में हमारे प्राचीन पुराणों में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा मिलती है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यह कथा एक बहुत ही अमीर व्यापारी की है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में सोने चांदी के ढेरों भंडार भरे पड़े थे। लेकिन एक दिन उस व्यापारी के जीवन में एक ऐसा साधु आया जिसने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। साधु ने व्यापारी से कहा कि तुम्हारे घर में सब कुछ है लेकिन बहुत जल्द ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। व्यापारी घबरा गया और उसने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने बताया कि तुम्हारी पत्नी हर सुबह घर के आंगन की धूल को झाड़ू से बटोरकर घर के अंदर किसी कोने में छिपा देती है ताकि उसे बाद में बाहर फेंका जा सके। वो सोचती है कि बाहर हवा चल रही है, कहीं धूल उड़कर वापस ना आ जाए। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वह धूल नहीं बल्कि दरिद्रता है जिसे वह घर के अंदर संजो कर रख रही है। साधु की बात सच साबित हुई और कुछ ही महीनों में वह करोड़पति व्यापारी सड़क पर आ गया। इसलिए
ये बात हमेशा याद रखें कि झाड़ू से निकला कचरा तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, उसे कभी भी घर के अंदर जमा करके नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको उस भयंकर गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, लेकिन उसे समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप झाड़ू को रखते कहां हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि झाड़ू को खड़ा करके रखना कितना अशुभ माना जाता है? बहुत से लोग सफाई करने के बाद झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं। यह एक ऐसा अपशकुन है जो आपके घर की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। खड़ी हुई झाड़ू को कलह और दुश्मनी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में झाड़ू खड़ी रखी जाती है वहां पति पत्नी के बीच कभी प्रेम नहीं रहता, वहां भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटाकर रखना चाहिए। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां से वो घर में आने वाले बाहरी लोगों को दिखाई दे। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर का धन छुपा कर रखते हैं, क्योंकि झाड़ू ही आपके घर का वह गुप्त साधन है जो आपके भाग्य को नियंत्रित करता है। इसे कभी भी बिस्तर के नीचे या रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में झाड़ू रखने से अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं और उस घर में हमेशा अनाज की कमी बनी रहती है। और अब समय आ गया है उस सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सबसे विनाशकारी गलती को जानने का, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वो गलती है जो अनजाने में आज हर दूसरे घर में हो रही है। ये गलती है टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना और झाड़ू को पैर लगाना। बहुत से लोग पैसे बचाने के चक्कर में एक ही झाड़ू को तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक कि उसकी सींकें पूरी तरह से टूटकर बिखर न जाएं। वे उसी टूटी और पुरानी झाड़ू से घर की सफाई करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टूटी हुई झाड़ू आपके घर में क्या लेकर आती है? वह लाती है दरिद्रता, बीमारी और मौत के समान कष्ट। टूटी हुई झाड़ू से घर साफ करना अपने ही हाथों से अपने भाग्य को तोड़ने जैसा है। जब झाड़ू टूटने लगे तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। जाने अनजाने में अगर झाड़ू को पैर लग जाए तो तुरंत झुककर उसे प्रणाम करना चाहिए और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। जो इंसान झाड़ू को पैर मारता है उसे ठोकर मारकर किनारे कर देता है, माता लक्ष्मी उसे एक दिन समाज में इसी तरह ठोकर खाने के लिए छोड़ देती हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, यह वह सत्य है जिसे नजरअंदाज करने का परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसका क्या करें? क्या उसे ऐसे ही कहीं भी फेंक दें? नहीं, पुरानी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का। इन दिनों में पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंकने का मतलब है कि आप अपनी समृद्धि को घर से बाहर फेंक रहे हैं। पुरानी झाड़ू को बाहर निकालने का सबसे सही दिन शनिवार या अमावस्या होता है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां और बुरी नजरें झाड़ू के साथ ही घर से बाहर चली जाती हैं। और जब भी नई झाड़ू खरीदनी हो तो उसे हमेशा शनिवार या मंगलवार के दिन ही घर लाएं। नई झाड़ू को इस्तेमाल करने से पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि वह आपके घर में एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। सोचिए, जिस चीज में आपके घर की किस्मत बदलने की ताकत हो, क्या उसे सिर्फ एक साधारण सी वस्तु समझना सही है? आपके घर का कोना कोना एक मंदिर है और उस मंदिर की सफाई करने वाला साधन कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी सुबह उठकर आप अपने हाथों में झाड़ू लें तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आप केवल कचरा नहीं हटा रहे बल्कि अपने जीवन से अंधकार को मिटा रहे हैं। आप अपने घर में खुशियों के लिए रास्ता बना रहे हैं। आप भगवान के स्वागत के लिए अपने आंगन को पवित्र कर रहे हैं। चलिए इस विषय की गहराई को थोड़ा और समझते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि झाड़ू कैसे लगाएं, बल्कि बात यह भी है कि झाड़ू लगाते समय आपके मन की स्थिति क्या होती है। जब आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं तो क्या आपका मन शांत होता है, या आप गुस्से में चिड़चिड़ेपन के साथ या बड़बड़ाते हुए सफाई करते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ऊर्जा विज्ञान कहता है कि जब आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं तो आपके मन के विचार उस कार्य के माध्यम से उस स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। अगर आप क्रोध में झाड़ू लगा रहे हैं तो आप कचरा तो बाहर निकाल रहे हैं,
लेकिन अपनी नकारात्मक ऊर्जा को घर के चप्पे चप्पे में फैला रहे हैं। जिस घर की गृहिणी या कोई भी सदस्य रोते हुए या दुख के साथ घर की सफाई करता है, वहां कभी भी सकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो सकता। इसलिए झाड़ू लगाते समय मन में भगवान का नाम होना चाहिए। आप मन ही मन अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ये भावना रख सकते हैं कि हे ईश्वर, जैसे ये घर साफ हो रहा है वैसे ही मेरे मन का मैल भी साफ हो जाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ लगाई गई झाड़ू आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। अब बात करते हैं घर के विभिन्न हिस्सों की। आपके घर का हर कमरा एक अलग ऊर्जा का केंद्र होता है। शयन कक्ष यानी आपके सोने का कमरा, वहां झाड़ू लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिस्तर के नीचे कोई भी अवांछित वस्तु या गंदगी न रहे। बिस्तर के नीचे जमा हुई धूल आपके सपनों को प्रभावित करती है, आपकी नींद उड़ा देती है और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करती है। इसके बाद आता है आपके घर का पूजा घर। ये घर का सबसे पवित्र स्थान है। पूजा घर में झाड़ू लगाने के लिए हमेशा एक अलग और छोटी झाड़ू रखनी चाहिए। जिस झाड़ू से आप पूरे घर की सफाई करते हैं, उसी झाड़ू से कभी भी पूजा घर को साफ नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। पूजा घर की सफाई स्नान करने के बाद ही करनी चाहिए, जबकि पूरे घर की झाड़ू आप स्नान से पहले लगा सकते हैं। और हाँ, रसोई घर के बारे में भी एक बात हमेशा याद रखें। रसोई घर में रात के समय कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और ना ही रात को झाड़ू लगानी चाहिए। अगर किसी कारणवश रात में सफाई करनी भी पड़े तो उस कचरे को कभी भी रात के समय घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे घर के ही किसी कोने में एक बर्तन या कूड़ेदान में रख दें और अगली सुबह उसे बाहर निकालें। रात के समय घर से मिट्टी या कचरा बाहर फेंकना अपने घर की लक्ष्मी को विदा करने के समान है। क्या आपने कभी झाड़ू से जुड़े शकुन और अपशकुन के बारे में सुना है? हमारे पूर्वज प्रकृति के हर छोटे बड़े इशारे को समझते थे। अगर आप घर से किसी खास काम के लिए निकल रहे हैं, मान लीजिए आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी बड़े व्यापारिक सौदे के लिए जा रहे हैं और अचानक आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके रास्ते की सारी बाधाएं साफ हो गई हैं और आपको सफलता मिलनी तय है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बाहर से घर लौटते हैं और तुरंत कोई घर का सदस्य आपके सामने झाड़ू लगाना शुरू कर देता है, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि घर में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है या आपके द्वारा लाया गया धन किसी व्यर्थ के काम में खर्च होने वाला है। ऐसे में उस व्यक्ति को तुरंत झाड़ू लगाने से रोक देना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी गाय या किसी अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। कई बार लोग घर के दरवाजे पर आई गाय को झाड़ू से मारकर भगा देते हैं। यह एक ऐसा कृत्य है जो आपके कई जन्मों के पुण्यों को पल भर में नष्ट कर सकता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उसे झाड़ू से मारना साक्षात ईश्वर का अपमान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक सुख नसीब नहीं होता। वह हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। सफाई केवल बाहरी नहीं होती, वह आंतरिक भी होती है। झाड़ू सिर्फ आपके घर के फर्श को चमकाने का काम नहीं करती, वह आपके जीवन के रास्तों को भी साफ करती है। जब आप इन सूक्ष्म नियमों का पालन करते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जो इस सृष्टि को चला रही है। आप प्रकृति के चक्र का सम्मान करते हैं। आप उन शक्तियों को यह संदेश देते हैं कि आप उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो व्यक्ति अपने घर की झाड़ू का सम्मान नहीं कर सकता, वह जीवन में किसी भी बड़ी चीज का सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि कल सुबह जब आप सोकर उठें तो अपनी पुरानी आदतों को दोहराने से पहले एक बार रुककर जरूर सोचें कि क्या आप कहीं अनजाने में अपने ही हाथों अपने परिवार का भविष्य तो नहीं बिगाड़ रहे। अपने घर की झाड़ू को देखिए, उसकी स्थिति को देखिए, उसके रखने के स्थान को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भूल हो रही थी तो उसे तुरंत सुधार लें, क्योंकि भूल को सुधार लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, लेकिन जो समय रहते संभल जाता है, समय उसका हमेशा साथ देता है। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वो रहस्य है जो पीढ़ियों से एक गुरु से दूसरे शिष्य तक पहुंचता रहा है। इसे केवल सुनना काफी नहीं है,
इसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। जब तक आप इस ज्ञान को अपने कर्मों में नहीं बदलेंगे तब तक इसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। सुबह उठकर झाड़ू लगाने वाले लोग कान खोलकर सुन लो। भक्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? रुक जाइए। आपकी ये एक छोटी सी आदत आपके घर को श्मशान बना सकती है, आपकी बरकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि साफ सफाई करना तो अच्छी बात है, फिर इसमें गलत क्या है? गलती उस काम में नहीं बल्कि उस काम को करने के तरीके और उस भयानक भूल में है जो